तो आज के वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9 का ही जो ट्राइंगल चैप्टर चल रहा था। और ट्राइंगल का 7.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन और 7.1 में क्वेश्चन नंबर हम बता रहे थे, तीसरा हो गया था। क्वेश्चन नंबर चौथा लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये दिया है कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं और इंटरसेक्ट कर रही हैं एक और समांतर रेखाओं को कहाँ पर, A, B और C, D पर आपस में। मतलब देखो दो L और M रेखाएं बना दे रहे हैं समांतर। क्वेश्चन नंबर 4 है ये 7.1 का। एक ये है L और एक समांतर है इसी के पैरेलल, इंग्लिश में लिखा होगा पैरेलल, M। एक L और एक M, दोनों समांतर है मतलब पैरेलल है, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कहो या प्रतिच्छेदित करो एक और दो पैरेलल लाइंस को, समांतर रेखाओं को, जिसका नाम है यहाँ पर P और Q, ठीक है, P एंड Q। अब कह रहा है कि ये जहां पर काट रही हैं वहां पर नाम दे देते हैं, फिगर क्योंकि दिया हुआ होगा तो दिया है ये B, ये C, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। ये है C, ये है B, ये है A और ये है D, ठीक। कह रहा है कि शो करिए, सिद्ध कीजिए ठीक है, कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल CDA के। तो ABC कॉन्ग्रेंट है CDA के। तो ABC, हमको ABC सिद्ध करना है तो हम इसको मिला लेते हैं, ठीक। और CDA, तो CDA ये तो मिला ही हुआ है। अब एक ABC हो गया, एक CDA हो गया, है ना। तो ये देखो जो समांतर दिया है उसको हम यहाँ पर डंडी खींच दें, मतलब समांतर याद रखना, ये इसके समांतर है, डबल वाला डबल वाले के और सिंगल वाला सिंगल वाले के। अब लिखेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करेंगे। सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में, त्रिभुज ABC तथा CDA में इंग्लिश में लिख लेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड CDA, ट्राइंगल CDA। या तो ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों चीज का मतलब एक ही है, तो या तो ये लिखो या तो ये। अब सबसे पहले एक बात बताओ, हम कौन सा थ्योरी लगाते हैं। देखो जब भी कोई समांतर लाइन हो तो वहां जेड ढूंढो और जेड ढूंढ के एंगल तुम बराबर बता दो। हम देखो यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, ये वाले में जो ये वाला एंगल है ये इस वाले के ये एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जेड बन रहा है इस तरह से। और कौन सा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, एकांतर अंतर कोण करके होता है। तो हम शॉर्टकट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा लिखेंगे, आप लोग जानो हिंदी में क्या कहते हैं वो समझो। तो है BAC, सबसे पहले BAC बराबर है ACD के, ACD के। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ आ रहा है। अब दूसरा ले लेंगे, दूसरा हम ले लेंगे AC बराबर है AC के, दोनों के लिए क्योंकि कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है, दोनों के लिए कॉमन है, उभयनिष्ठ है, दोनों के लिए वही है। फिर अब ये देखो, ये वाला एंगल ध्यान से देखना, ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल जो है मोटा कर दे रहे हैं इसे, ठीक है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है कि नहीं बताओ। क्यों है, देखो यहाँ पर भी जेड बन रहा है, इस तरह से जेड बन रहा है ना, देखो ऐसे जेड बन रहा है। तो समांतर रेखाओं से जब जेड बनता है तो कौन सा कोण होता है, ये दोनों कोण हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल से बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बराबर हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे,
इस एंगल को क्या नाम देंगे? बी सी ए, बी सी ए बराबर, यहां पर नाम देंगे सी ए डी, सी ए डी। और ये क्यों बराबर है? फिर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जैसे ही तीन बातें हमने बताई, इसको हमने क्या बताया? ये कोण बताया है ना, कोण बताया, ये कोण, ये बताया साइड यानी भुजा, भुजा, और फिर से ये बताया कोण, एंगल। तो किससे हो गया? बाय ए एस ए, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल सी डी ए। ठीक, ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया सी डी ए। बस यही चीज प्रूव करना था, है ना? समझ में आ गया? ए बी सी ट्राइंगल सी डी ए के कॉन्ग्रेंट हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। नंबर 5 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 तुम देख लेना अपने बुक से सभी लोग। यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और एक ये लाइन दिया है। इन दोनों लाइनों ने मिलकर बनाया है एक एंगल ए, इन दोनों लाइनों ने मिलकर बनाया है एक एंगल ए। अब इस एंगल ए का एक बाइसेक्टर है, वो एल लाइन है बाइसेक्टर। इस एंगल ए का लाइन एल बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर क्या करता है? दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ये वाला एंगल अपने आप बराबर हो गया है इस वाले एंगल के, इस बाइसेक्टर से। इसी बाइसेक्टर पे एक पॉइंट पी बी है, इस बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला गया है यहाँ पर पी, और एक यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला गया है क्यू। तो सिद्ध ये करना है, पहला चीज ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट है ए क्यू बी के। दूसरा ये चीज सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि बीपी बराबर है बी क्यू के। ठीक है, ये दो चीज प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 5 में, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 5 में दो चीज प्रूव करना है। तो देखो इनमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे। तो यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं, हल। ठीक है, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए क्यू, यहाँ पर बी पॉइंट है, ए क्यू बी तथा ट्राइंगल ए पी बी में, ठीक है। इंग्लिश वाले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए क्यू बी तथा एंड, यहाँ पर एंड लिखेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में हम करवाते हैं एंड इसमें। तो अब ये देखो कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है सबसे पहले कि 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो हम लिखेंगे ए क्यू बी में एंगल क्यू बराबर है एंगल पी के। क्यों है? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। इस क्यू को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए क्यू बी करके, ए क्यू बी करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस पी को हम लिख सकते हैं ए पी बी, ए पी बी 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्या होता है? राइट एंगल होता है। तो राइट एंगल मतलब आर हो गया। ठीक, राइट एंगल मतलब आर हो गया। फिर इसमें हम एक और चीज देखेंगे, एक और चीज इसमें क्या दिया है कि ये बाइसेक्ट है। ठीक है, तो हम वो आर नहीं देखेंगे, चलो हम एक चीज तुम लोग को बता देते हैं। देखो एक बात बताओ, ये बाइसेक्टर है, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है कि नहीं है? बाइसेक्टर है तो ये 90 है और ये भी 90 है। तो इस तीसरे वाले एंगल की बात करें अगर हम, तो ये तीसरा वाला एंगल होगा 90 माइनस एक्स। कैसे होगा? क्योंकि इन तीन का योग लिखेंगे त्रिभुज ए क्यू बी और ए पी बी। हम पहले लिख देते हैं, देखो एंगल क्यू ए बी बराबर है पी ए बी के।
सी ए बी के। ठीक, क्यों है? गिवन है, ये गिवन है, ठीक है, दिया है। फिर ए बी बराबर है ए बी के। दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक, इन कॉमन। तीसरे वाला जो है हम लिखेंगे एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू बराबर है एंगल ए बी पी के, एंगल ए बी पी के। अब ये क्यों बराबर है, ये क्यों बराबर है? तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है, और दो कोण बराबर हैं, दो कोण आपस में बराबर हैं। कौन कौन से कोण? एक कोण बराबर है ए क्यू बी, ए क्यू बी बराबर है ए पी बी के, और क्यू ए बी बराबर है पी ए बी के। अतः तीसरा कोण भी बराबर होगा। ठीक, ये इतना लंबा लिख दो। इंग्लिश में लिख देते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं सिंस, ठीक है, सम ऑफ थ्री एंगल्स of a triangle, sum of three angles of a triangle is 180 degree, and in this figure the two triangles having two equal angles, two equal angles with each other, then the rest third angle will also equal to each other। नहीं, अगर अभी भी समझ में आ रहा है तो बताओ ये 90 माइनस एक्स होगा कि नहीं, और ये भी 90 माइनस एक्स होगा कि नहीं। हम बता देते हैं कैसे। हम ले लेते हैं इसमें त्रिभुज क्यू ए बी में, त्रिभुज क्यू ए बी में, त्रिभुज क्यू ए बी में तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। तो हम एक ये x, एक ये 90, और ये तीसरा वाला एंगल x प्लस एंगल 90 प्लस ये एंगल तीसरा वाला जो है, ये तीसरे वाले को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, मान लो बी, बी डैश ऊपर दे देते हैं, बराबर 180 होगा। तो एंगल बी डैश बराबर क्या होगा बताओ? 180 माइनस एक्स माइनस 90, तो बी डैश बराबर 180 में से 90 गया तो 90 माइनस एक्स, और इसी तरह नीचे भी 90 माइनस एक्स आएगा। बस इतना समझ, ठीक है। अब हमने तीन बातें यहाँ पर बता दी, एंगल, साइड एंगल, तो बाय एंगल साइड एंगल, यानी हिंदी में लिख देंगे ए एस ए द्वारा क्या हो गया? त्रिभुज ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट हो गया ए पी बी के, कॉन्ग्रेंट हो गया, कॉन्ग्रेंट यानी सर्वांगसम हो गया। अब जब सर्वांगसम हो गया तो हम कह देंगे पहला तो हमने प्रूव कर ही दिया, और इसी पहले के जरिए हम लिख देंगे दूसरा वाला कि बी पी बराबर हो गया बी क्यू से, किससे? सी पी सी टी से, ठीक है।
समझ में आया ना? चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इस तरह से है कि एक चित्र दिया हुआ है। पहले हम चित्र बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। ये है बी ए डी सी ई और यहाँ पर तुम्हारा जो ये वाला साइड है वो बराबर है इस वाले साइड के, और ये वाला एंगल जो है बराबर है इस वाले एंगल के। दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा कि AC बराबर है AE के और AB बराबर है, और ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है। AB बराबर है AD के, वेरी गुड। और साथ में एक और चीज दिया है, एंगल BAD बराबर है एंगल EAC के, यानी BAD EAC के। तो सिद्ध करना है, शो करना है, सिद्ध कीजिए कि BC बराबर है DE के। BC ये पूरा, DE ये पूरा, ठीक। तो यहां पर हम देखो क्या देखेंगे, एक चीज समझो, हम ले लेते हैं त्रिभुज, एक त्रिभुज ले लेते हैं। हल यहां से शुरू कर रहे हैं, हल, ठीक है, सॉल्यूशन। तो एक ले लेते हैं त्रिभुज BAC, त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज एक BAC हमने लिया, और एक ले लेते हैं DAE। देख हमने BAC, एक त्रिभुज DAE ले लिया। तो अब देखो BAC और DAE में क्या चीज है। BAC में हमें ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो अगर बताओ, इसको मान लो ये बीच में जो एंगल है, मान लेते हैं ये है X, इस तरह से चित्र में दिखा देना, ठीक है। और इसको मान लो Y, तो ये भी Y हो जाएगा, ठीक। हम पहले ही लिख देते हैं, माना एंगल BAD बराबर Y, तो इसमें इंग्लिश में लिख देते हैं, माना हम हिंदी भी बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे। तो लेट BAD इज इक्वल टू Y, देन एंगल CAE ऑल्सो इक्वल टू Y। हिंदी में माना BAD अगर Y है तो CAE भी Y है। और एक और लेट कर लेते हैं कि DAC इज इक्वल टू X। ये क्यों बराबर है? क्योंकि गिवन है। ये क्यों बराबर है? गिवन। अब शुरू करते हैं, अब इसका काम शुरू करते हैं। काम शुरू करेंगे तो सबसे पहले देखो हम क्या लिखेंगे कि इस वाले, देखो एक हम कौन सा त्रिभुज लिए हैं, ये लिए हैं, है ना, एक ये वाला लिए हैं और एक लिए हैं ये। हम जो जो लिए हैं उस पे 12 उंगली फेर रहे हैं। BAC और DAE। अब BAC का जो BA है वो DAC के DA के बराबर है ना। फिर BAC का जो एंगल BAC है वो DAC के एंगल DAE के बराबर है। क्यों बराबर है? ये तो देखो दिया हुआ है डायरेक्ट, ये गिवन है ना, ये डायरेक्ट दिया हुआ है। लेकिन ये क्यों बराबर है? ये इसलिए बराबर है
क्योंकि इसको हम कह सकते हैं बी ए सी को क्या कह सकते हैं, यहां से लेके यहां तक को क्या कह सकते हैं, एक्स प्लस वाई। और बताओ डी ए सी के लिए हम यहां से यहां तक के लिए क्या कह सकते हैं, एक्स प्लस वाई। क्योंकि यहां से यहां तक भी जितना है उतना ही यहां से यहां तक भी है, दोनों बराबर ही है। तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई दोनों, ठीक है, दोनों एक्स प्लस वाई है, ठीक है। इंग्लिश में लिख देंगे बोथ, एक्स प्लस वाई बोथ। और तीसरा बात हम बता देंगे यहाँ के लिए, देखो सी ए, इस त्रिभुज के लिए जो सी ए है, इस त्रिभुज के लिए ए ई के बराबर है। यहाँ पर जो सी ए है इसके लिए ई ए या ए ई के बराबर है। तो हम कह देंगे बी ए सी बराबर डी ए सी हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी बाय साइड एंगल साइड। तो एस ए एस द्वारा क्या हो गया, त्रिभुज बी ए सी कॉन्ग्रुएंट हो गया, त्रिभुज बी ए सी कॉन्ग्रुएंट हो गया डी ए ई के। और कॉन्ग्रुएंट होते ही क्या कह देंगे, हमको क्या चीज प्रूव करना था, बी सी इज इक्वल टू डी ई। तो हम कह देंगे अतः बी सी इज इक्वल टू डी ई, कैसे, सी पी सी, ठीक, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एक दिया हुआ है चित्र इस तरह से, और यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और एक इस तरह से लाइन दिया हुआ है। दो लाइन इस तरह से दिए हुए हैं, है ना। और ये है ए बी सी, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है पी डी ई, ये डी ये ई। और दिया क्या है, देखो इस चित्र में दिया हुआ है कि डी मिड पॉइंट है। ये जो डी है पी मिड पॉइंट है, पी पी जो है मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट इंग्लिश में लिखा रहेगा, ठीक है, मध्य बिंदु, पी है मध्य बिंदु। और डी और ई पॉइंट है एक ही साइड ए बी, और इस तरह से है कि और क्या दिया हुआ है, पी मध्य बिंदु दिया है और साथ में दिया है कि बी ए डी बराबर है ए बी ई के, बी ए डी बराबर है ए बी ई के, और ई पी ए बराबर है डी पी बी के। ये दो चीज दिया हुआ है, ई पी ए डी पी बी के, ये दो चीज बराबर दिया हुआ है। अब हमको सिद्ध क्या करना है वो चीज देखना है। पहला इसमें चीज सिद्ध जो करना है वो है कि त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम सिद्ध करना है त्रिभुज ई बी पी के, ई बी पी के। और दूसरा इसमें यही पॉइंट सिद्ध करना है ए डी बराबर है बीई के, ए डी बराबर है बी के। तो हम चलो शुरू करते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं, हल। तो सबसे पहले देखो हमें डी ए पी, ये है डी ए पी, और क्या दिया हुआ है, जो जो दिया है उसको निशान बना दो। मध्य बिंदु दिया है, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है ना। और क्या दिया है साथ में, बी ए डी, बी ए डी, यानी ये वाला एंगल ए बी ई, ए बी ई इस वाले एंगल के बराबर है। और साथ में क्या दिया, ई पी ए, ई पी ए, यानी ये वाला एंगल
बराबर है DPB, DPB इस वाले एंगल के। एक बात बताओ, अगर ये दोनों बराबर है, इसको x मान लें तो ये भी x होगा, और इसको मान लेते हैं y, ये मान लेते हैं y। अब हम लेते हैं त्रिभुज ADP। कौन कौन सा त्रिभुज लेते हैं? DAP तथा को हम एंड लिखेंगे, तथा कौन सा लें? DAP और EBP। अब दो त्रिभुज ले लिए हैं, तीन बातें सिद्ध करनी है। त्रिभुज लेंगे दो, बातें करेंगे सिर्फ तीन। तो तीन बातों में सबसे पहले हम बता देते हैं एंगल A बराबर इसका एंगल B है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। देखो इस वाले त्रिभुज के लिए ये वाला एंगल और इस वाले त्रिभुज के लिए ये वाला एंगल, तो ये बराबर है। क्यों है बराबर? दिया है। ठीक, ये दिया है। दूसरा इसमें हम कहेंगे इसी एंगल से जुड़ा हुआ, देखो इसी एंगल से जुड़ा हुआ AP बराबर है BP के, BP के, ये भी दिया है, गिवन है। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे तो गिवन है। और तीसरा बात, हमें अब तीसरा कोण लेना है। कौन सा कोण लेंगे? APD जो है, APD जो है वो BPE के बराबर है। कैसे है? x प्लस वाई, दिख नहीं रहा है क्या? APD भी x प्लस वाई है, यहाँ से भी x प्लस वाई है। ठीक, तीन बातें हो गई। कौन कौन सी बात हो गई? एंगल, साइड और एंगल। तो एंगल, साइड, एंगल के द्वारा, बाय एंगल, साइड, एंगल, क्या हो गया? त्रिभुज DAP सर्वांगसम हो गया EBP के, सर्वांगसम हो गया। और सर्वांगसम होते ही कह देंगे AD बराबर BE। कैसे? CP से। ठीक है, CP से। थोड़ा ध्यान से देखो, जो ना समझ में आए तो बताना। जानते थे, समझ में तुम्हें कुछ नहीं आया, लेकिन एक ना एक जरूर बताओगे तेज बनने के लिए। अरे हम जानते हैं समझ में आया है क्या तुम्हें, देखना वीडियो, दोबारा समझ में आ जाएगा। ठीक, हम ये जानते थे तुम कोई ना कोई जरूर बताओगे अपने आप को, ये जताने के लिए कि हमको समझ में आ रहा है, जबकि समझ में कुछ नहीं आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में सेम चीज बताए थे ना। समझ में आया है तब क्यों पूछ रहे हो? चलो अगला क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। एक दिया हुआ है, इस तरह से फिगर पहले बना लेते हैं। यहाँ पर A, C, B और D दिया हुआ है, ये M दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें क्या है कि इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C, इसमें कहा है कि राइट एंगल है C पर। ये इस तरह से राइट एंगल कहा है कि C पर है। एंड कॉमा M यानी नहीं, कॉमा M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB। AB का जो मिड पॉइंट है वो M है, यानी कि ये बराबर इसके है, यानी कि
ए बी का मध्य बिंदु है एम। पहले दिया है कि जो है 90 अंश कोण है, फिर दिया है कि ए बी का मध्य बिंदु है एम। फिर कह रहा है ज्वाइन सी टू एम, सी को एम से मिलाए एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, और इसको डी तक बढ़ाए। सी को एम तक मिलाया और डी तक बढ़ाया, प्रोड्यूस टू डी, सच दैट डीएम इक्वल टू सीएम, और इस तरह से बढ़ाया कि डीएम बराबर आ गया सीएम के। तीन डंडी इसलिए खींचे कि तीन डंडी वाला तीन डंडी के बराबर है, दो डंडी वाला दो डंडी के बराबर है। अब कह रहा है कि इसमें शो करिए, क्या क्या शो करना है। पहली बात ये शो करना है कि ट्राइंगल एएमसी बराबर है, बराबर नहीं सर्वांगसम है, कांग्रुएंट है बीएमडी के। दूसरा बात ये सिद्ध करना है कि कोण डीबीसी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, यानी समकोण सिद्ध करना है, इज राइट एंगल, है ना, राइट एंगल। तीसरा बात इसमें सिद्ध करना है कि डीबीसी कांग्रुएंट है, डीबीसी कांग्रुएंट है एसीबी के, डीबीसी कांग्रुएंट एसीबी के। और चौथा सीएम बराबर हाफ एबी, चौथा इसी में प्रूव करना है, सीएम बराबर हाफ एबी, ये चौथी बात प्रूव करनी है, सीएम बराबर हाफ एबी। तो सबसे पहला जो प्रूव करना है वो है एएमसी, एएमसी एएमसी कांग्रुएंट है बीएमडी के। तो हम चलो प्रूव कर लेते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन यहाँ पर। इन ट्राइंगल एएमसी एंड बीएमडी, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसमें दिया हुआ है साफ साफ, देखो बीएम बराबर एएम, बीएम बराबर एएम, देखो दो डंडी है ना, गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है, दो डंडी पहले इसलिए बना दिया था। और एंगल बी एम ए एम सी, एंगल ए एम सी बराबर है एंगल बी एम डी के। क्यों है बराबर? वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर तीसरी वाली डंडी देखो इधर, सी एम बराबर है डी एम के, यानी कि हो गई बाय एस ए एस, ये देखो ये भी गिवन में है, ठीक है, एस ए एस क्या हो गया, बाय एस एस ए एम सी कांग्रुएंट हो गया बी एम डी के। कांग्रुएंट होते ही कुछ चीजें अपने आप बराबर होने लगेंगी, कुछ चीजें जैसे ये वाला एंगल अब बराबर हो गया है इस वाले एंगल के, कांग्रुएंट होते ही, क्योंकि सीपी सब कुछ बराबर है, हमें जो आवश्यकता पड़ेगी उठा लेंगे, ये बराबर हो गया है इसके। अब एक बात बताओ कि जब ये कांग्रुएंट होते ही बराबर हो गया है तो ये दोनों जेड है कि नहीं? ये अगर बराबर हो गए तो ये जेड बना रहा है, और जेड बनाता है तो क्या होता है, दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, जेड बनाता है तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो पहला हो गया। अब दूसरा हम लिखेंगे कि एंगल बीडीसी बराबर हो गया है, बीडीसी बराबर डीसीए, सीपी से, और चूंकि यह कौन सा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, हिंदी मीडियम वाले एक अंतर कोड करके बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अतः बीडी समांतर हो गया, बीडी समांतर हो गया एसी के। और समांतर अगर हो गया, अगर ये रेखा समांतर हो गई तो समांतर में हम जानते हैं, यहां से लिख देते हैं, समांतर हो गई, अतः इंग्लिश में लिख देते हैं, ये चीज अब मिटा के इंग्लिश में लिख देते हैं, सिंस it is alternate interior angle, hence BD is perpendicular to AC. Now अब BD अगर परपेंडिकुलर है
सॉरी BD पैरेलल है अगर AC के, तो हम कह सकते हैं DBC, कह सकते हैं DBC प्लस BCA, इन दोनों का योग 180 होगा। ये समांतर रेखा होती है तो ही होता है को इंटीरियर एंगल से। इसे इंग्लिश में बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, हिंदी में कुछ सह करके बोलते हैं, ये देख लेना आप लोग। तो अगर ये दोनों को इंटीरियर एंगल से बराबर हो गए, मतलब कि को इंटीरियर से बराबर नहीं, को इंटीरियर, जैसे अगर हम कहें ये एक समांतर रेखा ये, तो इन दोनों का योग क्या होता है 180 होता है ना को इंटीरियर एंगल से। तो वैसे ही इन दोनों का योग को इंटीरियर एंगल से 180 होगा। एक इसमें से 90 दिया हुआ है, कौन सा 90 दिया हुआ है, DBC नहीं मालूम है, और BAC क्या है 90 था, तो ये 90 उधर गया, तो DBC बराबर आ गया 180 माइनस 90, तो DBC आ गया 90, जो कि सेकेंड वाली बात प्रूव हो गई। यहाँ पर पहली बात प्रूव हो गई थी, यहाँ पर सेकेंड बात प्रूव हो गई कि DBC इज अ राइट एंगल, सेकेंड बात प्रूव हो गई। तीसरा प्रूव करना था DBC कॉन्ग्रेंट है ABC, ये कॉन्ग्रेंट प्रूव करना था। तो अब बताओ, अगर ये 90 है, ध्यान से देखना कि ये 90 है और ये 90 है, ठीक, और ये वाला साइड भी जब कॉन्ग्रेंट ये वाला प्रूव किए हैं, ये कॉन्ग्रेंट हमने प्रूव किया है, तो ये वाला साइड तो इस साइड के प्रूव हो ही गया है ना, 4 डंडी बना देते हैं क्योंकि 3 डंडी और 2 डंडी तो बना हुआ है। तो अगर ये बराबर है तो हम ये चीज का प्रयोग कर लेंगे, जब जरूरत पड़ेगी इसका प्रयोग कर लेंगे। यहाँ से यहाँ पर समीकरण नंबर 1 डाल देना है, लिखेंगे समीकरण 1 से CP लिख के लिखेंगे। तो अब बताओ, तीसरी वाली बात को प्रूव करने के लिए लिखेंगे इन ट्राइंगल DBC एंड ACB, त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में, हिंदी में लिख लेंगे चाहे इंग्लिश में। तो अब बताओ क्या करेंगे, हम जानते हैं पहले से कि DB बराबर AC, कैसे, समीकरण 1 से, बाय इक्वेशन 1, हिंदी के में लिखेंगे समीकरण 1 से, CPCT, समीकरण 1 से CPCT बन रहा था ना ये, क्योंकि ये दोनों जब सर्वांगसम हो गए तो इनके सारे पार्ट सर्वांगसम है। तो DB बराबर AC और DBC बराबर है ACB, दोनों ही क्या है 90 अंश है। अभी अभी हमने DBC को 90 बनाया है, पहले से एक 90 दिया हुआ था, है ना, एंगल C तो 90 दिया हुआ था ना। सबसे पहले देखो क्या क्या दिया हुआ था, हम लिख देते हैं। एंगल C 90 दिया हुआ था, ठीक है, M मध्य बिंदु था किसका, AB का, और CM बराबर था DM, ये तीन चीजें थी। अब ये हमने, ये हो गया साइड की बात, ये हो गई एंगल की बात। अब तीसरा हम साइड कौन सा लेंगे, BC दोनों में उभयनिष्ठ है, देखो BC इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी, देखो DBC कौन सा है, DBC में BC है, और ABC में BC है, ACB में BC है, उभयनिष्ठ है। कॉमन, तो बाय SAS द्वारा कौन कॉन्ग्रेंट हो गया, DBC कॉन्ग्रेंट हो गया ACB। ये हो गई चौथी बात प्रूफ, तीसरी बात, सॉरी, ये हो गई तीसरी बात प्रूफ। चौथा में प्रूफ करना है कि CM बराबर हाफ AB। अब अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया है, ये दोनों अगर कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, तो इसका मतलब कि AB बराबर हो गया है BC, CPCT से, CPCT, इसके CPCT से ये बात हो गई कि एक जो है ये DB बराबर, सॉरी ये DC बराबर AB, क्योंकि दोनों हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया है। अब जैसे ही AB DC के बराबर है, तो हम AB ही लिखेंगे, DC को क्या लिख सकते हैं बताओ, हाँ, DC जो है ये DC है, इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि हमने बताया था ना यहाँ पर कि CM बराबर DM,
तो डीसी को क्या लिख सकते हैं, एबी को एबी ही रहने दो, डीसी को लिख सकते हैं, डीसी को लिख सकते हैं डीएम प्लस सीएम, डीएम प्लस सीएम, और डीएम किसके बराबर है, डीएम सीएम के बराबर है ना। तो हम लिख सकते हैं इसे, यहाँ पर ए बी है, डीएम को लिख सकते हैं सीएम और सीएम को सीएम ही रहने दो। तो हो गया ए बी बराबर 2cm, 2 नीचे आया तो 1/2 ए बी बराबर सीएम। ये हो गई बात नंबर 4, बात नंबर 4।